अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। खाने में बनाऊँगी, ये साग है, साग बनाऊँगी पालक का। और मैंने इसमें चना नहीं डाला है, मैं खाली पालक का साग बनाऊँगी। और हमारे घर में साग बहुत ज़्यादा बनता है सर्दियों में। हमारे सभी साग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन साग अकेला नहीं खाते, इसके साथ में एक सब्ज़ी ज़रूर बनती है या फिर इसके साथ में चावल बनते हैं। और मैं बनाऊँगी मटर के चावल, इसके साथ में मटर के चावल बनाऊँगी। और ये मैंने मार्केट से मटर मंगवाई है। ये देखिए, ये पैकेट मंगवाया है मैंने मार्केट से। ये 30 रुपये का पैकेट मिलता है, ये मंगाया मैंने। साथ में मैंने चावल भी भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। और मैं साग बनाऊंगी और मटर के चावल बनाऊंगी आज दोपहर के खाने में। और साग में मैं डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च की मैं डंठल तोड़ लूँगी और उसके साथ में अदरक डालूँगी, साबुत अदरक डालूँगी। और उसमें मैं लहसुन डालूँगी, वो भी साबुत ही लहसुन डालूँगी उसमें। और उसके बाद जब मैं छोंक लगाऊंगी, उसके बाद में मैं छोंक लगाऊंगी प्याज का। और साबुत जो लहसुन उसे बारीक बारीक कटिंग करके वो डालूंगी। और उसमें साथ में मैं उसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। इस तरह से मैं साग बनाती हूँ। और उसके बाद मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह से बनाया है। साग में मेरे छोंक लग गया है और मैं दिखाऊंगी साग मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने छोंक लगा लिया है साग में। और साग हमारा बिल्कुल रेडी है। और बिल्कुल हरा साग बनाती हूँ मैं, येलो नहीं करती इसे साग को। मुझे हरा साग बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने चावल बना लिए हैं, मटर के चावल मैंने बना लिए हैं। और मैं कुकर में बनाती हूँ। ये चावल हमारे नूरे जन्नत है। अगर मैं ऐसे भी बनाती हूँ इन्हें चावल को तो ये टूट जाते हैं, कुकर में बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये देखिए, मैंने चावल बना लिए हैं। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, अब्बू की यहाँ पे काम चल रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं, वहाँ से आ गए थे। और फिर मैंने दस्तरखान लगा दिया। और साथ में मेरे बच्चे भी हेल्प करते हैं, दस्तरखान लगाने में भी और उठाने में भी मेरे बच्चे हेल्प करते हैं। और फिर मैंने खाना लाई हूँ और फिर मैंने सबको उतार उतार के निकाल निकाल के खाना दे दिया है। और सब खाएंगे। और सभी वीडियो बना रहे थे, इसीलिए सभी बाद में बैठेंगे और वो भी खाएंगे। और मिस्त्रियों का फ़ोन भी आ चुका था, 2 बज रहे हैं, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। और मिस्त्रियों का बीच में फ़ोन आ गया था कि चाय चाहिए, क्योंकि मिस्त्रियों को सिर्फ 2:30 बजे बिल्कुल चाय चाहिए। और मैं खाना खाने के बाद एकदम मिस्त्रियों की चाय बनाऊँगी। और मिस्त्रियों के लिए भी कुछ स्पेशल बनाऊँगी आज, क्योंकि वे दोपहर को खाना खाने नहीं जाते। और वे सुबह ही नाश्ता करके आते हैं और खाना खाने नहीं जाते, फिर वे शाम में 5 बजे जाते हैं। और दोपहर में बस सिर्फ 2 टाइम वे चाय पीते हैं। और उसके बाद मेरे घर में रखी हुई थी गोभी, और मैंने अच्छे से उसे कटिंग कर लिया गोभी के। और मिस्त्रियों के लिए आज मैं गोभी के पकोड़े बनाऊंगी। और इधर मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए, पकोड़े और चाय भेजूँगी। और साथ में हम चाय के साथ में नमकीन बिस्कुट तो रोज़ ही देते हैं, लेकिन मैं कभी कभी पापड़ बना दिए, ये फिंगर चिप्स बना दिए, या फिर गोभी के पकोड़े बना दिए, या आलू की पकौड़ियाँ बना दी, मैं कुछ भी बनाकर भेजती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, घर में अगर हम दे देते हैं तो उनकी किस्मत से अल्लाह ताला देता है। और गोभी के पकोड़े में मैंने सिर्फ गोभी के सादे पकोड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है बेसन और थोड़ा सा गेहूँ का आटा और नमक और मिर्चें और हल्दी थोड़ी सी वो डाल दी है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला दिया और मैं इसमें ये पकोड़े बना रही हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं जो भी घर पे हमारे मेहमान आए, कोई भी आए हमारे घर पे, कोई भी इस तरह से भूखा ना जाए, सबका खाने का ध्यान रखना चाहिए। उनकी किस्मत से अल्लाह ताला देता है। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनकी किस्मत का अल्लाह ताला हमारे घर में पहले ही भेज देता है। और छोटी छोटी बातों से हम ये नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह से अगर हम बनाकर भेज देते हैं, कोई हमारी तारीफ़ नहीं करेगा तो हमें कोई बुरा भी नहीं कहेगा। तो इधर चाय मेरी बन रही है, यहाँ पे पकोड़े मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी, कुरकुरे से होंगी। तो मिस्त्रियों के लिए मैं गरम गरम ही भेजूँगी। अगर मैं डब्बे में पैक करके भेजूँगी तो ये नरम हो जाएंगे, इसीलिए मैं देखना किस तरह से भेजूँगी। यहाँ पे ये अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। और इसी थाली में मैं नीचे मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिए और उसमें मैं इसमें थाली में निकाल रही हूँ और इसी में भेजूँगी। और जो भी ये पकोड़े बनाऊँगी मैं सारे उन्हीं के लिए भेजूँगी, क्योंकि 2 मिस्त्री हैं और 2 साथ में उसके मज़दूर हैं, 4 आदमी हैं वे। और उनके लिए चाय और ये पकोड़े भेजूँगी, क्योंकि उनके पेट में भी सारा हो जाएगा। पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, काम करते हुए थकान तो होती है, तो भूख तो लगती है। तो वे यही सोचते हैं छोटा दिन होता है, बस एक ही साथ हम काम करते हैं ना, फिर एक ही बार हम घर जाएंगे। और और आपको पता है कि अब्बू के यहाँ कब से काम चल रहा है, गर्मी थी तब से हमने कूलर चला चला के वहाँ पर काम किया है। और अब तो मैं नहीं जाती, मैं कभी कभी देखने के लिए जाती हूँ। जो मैं देखने के लिए जाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखना, मैंने पकौड़े थाली में इस तरह से निकाल दी हैं। और साथ में मैंने टमाटर की चटनी भी रखी है। ये मैंने केटल में चाय निकाल दी है। और ये
चटनी से लगा कर खाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। साथ में मैंने चटनी दे दी है, जो नहीं स्पाइसी पसंद है तो चटनी से लगा कर खा लेंगे। टमाटर और मिर्च की चटनी मैंने बनाकर दे दी है और मैं भेज दूँगी और वो भी खा लेंगे। हस्बैंड तो वहाँ पे चले गए हैं और मैं बच्चों के साथ में वहाँ पे भेज दूँगी और वो साथ साथ खा लेंगे। मैंने फ़ोन कर दिया है तो बस साथ साथ खा लेना अभी। और उसके बाद फिर बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमें भी पकौड़े चाहिए, तो कुछ मैंने बचा ली थी गोभी, थोड़ी सी बचाई थी, लेकिन उसके साथ में मैंने गोभी के बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते, उसकी मैंने आलू भी कटिंग कर दिए थे और फिर मैंने बच्चों को भी दे दिया है। बच्चे भी खा रहे हैं, चाय नहीं ली है बच्चों ने, बस सिर्फ पकौड़े ही खा रहे हैं बच्चे। और मैं भी टमाटर की चटनी से लगा कर खा रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, अच्छे मज़ा आया है खाने में। और अच्छा कमेंट में बताना पकौड़ियाँ किस किस को पसंद है, क्योंकि जब पकौड़ियाँ बनती हैं तो मुंह में पानी पहले ही आ जाता है। और ये देखना, मैं शाम के टाइम मिस्त्री चले गए थे तो फिर मैं भी देखने के लिए यहाँ पे आ गई थी। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। मैं नीचे का तो एरिया नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है। मैं ऊपर आ गई थी, सबसे ऊपर छत पे आ गई थी मैं। और यहाँ पे पूरी छत पे रोड़ा फैला कर रखा है। और पहले हमने नीचे पन्नी बिछानी है, फिर इसके ऊपर हमने मिट्टी डाली है, उसके ऊपर रोड़ा डाला है, फिर इसके ऊपर टाइल्स लगाएंगे। जो ऊपर रेलिंग लगा है रखा है, ये इसी पे गुमटी पे ही ऊपर ये रेलिंग लगेगा। और ये ऊपर छत का एरिया है और मैं नीचे भी जाऊंगी। ये देखना, ये नीचे कितना अंधेरा है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च से मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या तैयार हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया है। जो भी था पहले मैंने आपको दिखा रखा। जब यहाँ पे लाइट आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी, यहाँ पे लाइट की फिटिंग भी चल रही है और यहाँ पे वैसे मिस्त्री का काम भी चल रहा है। सब काम एकदम प्लम्बर वाला मिस्त्री भी लग रहा है, लाइट वाला मिस्त्री भी लग रहा है, वैसे भी मिस्त्री लग रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी इस काम में 2 महीने होने जा रहे हैं। 1.5 महीना तो हो चुका है, 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ये काम अभी तक निपटा नहीं है। तो मिस्त्री ने बोला था 1 महीना लगेगा, लेकिन 1 महीना तो नहीं लगा है, फिर भी 1.5 महीना हो चुका है। मैं घर पर आई शाम में, जब मैंने आकर देखा तो मेरे सास ससुर मेरे जेठ के यहाँ पे गए हुए थे, मेरी जेठानी के यहाँ पे, और मेरे जेठ पे जो सऊदी से आए हुए हैं वे भी आ गए। और मैंने तो सिर्फ साग और चावल ही बनाए थे। मैंने सोचा इसके सामने भी हम बस यही खा लेंगे, हम ही तो हैं, लेकिन हमारे घर पे मेहमान आए, फिर मैंने बाहर से सालन मंगाया और सब ने बैठ कर खाया। और ये मेरे ससुर बैठे हैं और ये इस साइड में मेरे जेठ बैठे हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ।